नमस्कार, मैं राजेश्वरी आपका स्वागत करती हूँ मेरे किचन में। आज हम बनाएंगे मावा गुजिया। मावा गुजिया बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा। इस मैदा को छान के रख लिया है। 250 ग्राम मावा। इस मावा को ग्रेट करके रख लिया है। और हमें चाहिए 200 ग्राम चीनी। चीनी को मिक्सर में बारीक पाउडर बना के रख लिया है। आप चाहिए तो मावा और चीनी बराबर मात्रा में ले सकते हो। और 1/4 कप घिसा हुआ सूखा नारियल चाहिए। 1/4 कप घी। 4 से 5 इलायची को कूट के पाउडर बना के रख लिया है। थोड़ी सी काजू के पीसेस चाहिए। थोड़ी सी बादाम की पीसेस चाहिए और थोड़ी सी किशमिश की पीसेस चाहिए। और हमें आटा गूंदने के लिए पानी और गुजिया तलने के लिए तेल की भी ज़रूरत होगी। पहले मैदा में 4 टेबलस्पून घी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब घी मैदा के साथ अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम दोनों हाथों के बीच में आटे को लेके अच्छे से मसल के अच्छे से मोइन लगा लेंगे। अब हमारी आटे को अच्छे से मोइन लगा है। अगर हम हाथ में आटे को लेके दबाएंगे तो ये एक लड्डू के जैसे बन रहा है। इस तरह से बनेगा तो हमारे आटे को ठीक तरीके से मोइन लगा है। अब हम इस आटे को थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक टाइट आटा गूंद लेंगे। अब हमारा आटा गूंद के तैयार है। हमने आटा गूंदने के लिए 1 ग्लास में 1/4 के जितना ही पानी का इस्तेमाल किया है। अब हम इस आटे के ऊपर एक ढक्कन ढक के करीब आधा घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम एक कढ़ाई को गरम करने के लिए रखेंगे। कढ़ाई में हम 1 टेबलस्पून के जितना घी डालेंगे। घी गरम होते ही हम इसमें ग्रेट किया हुआ मावा डाल के लो फ्लेम में करीब 2 से 3 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए मावे को अच्छे से भून लेंगे। अब मावे में हल्का सा ब्राउन कलर आ गया है। अब हम गैस को बंद करेंगे और मावा को पूरा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हमारा मावा पूरा ठंडा हो गया है। अब इस मावे में हम पिसा हुआ चीनी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मावा पूरा ठंडा होना चाहिए तभी हमें चीनी डालना है, नहीं तो चीनी पानी छोड़ देगा। अब हमने मावे के साथ चीनी अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके साथ हम सूखा नारियल डाल लेंगे। सूखा नारियल मावे में का मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेगा। अब हम एक एक करके सारे ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। काजू, किशमिश, बादाम और थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल के सारे ड्राई फ्रूट्स को मावे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा गुजिया स्टफिंग तैयार है। अब हम गुजिया स्टफिंग को साइड में रखेंगे और अपने आटे को चेक करेंगे। अब हमारा आटा पूरा सेट हो गया है। अब हम इस आटे से गुजिया बनाने के लिए छोटे छोटे लोइयां तोड़ लेंगे।
अब हमने लोइया तोड़ लिया है। इस एक लोई से हम अच्छे से दबा के पेड़ा बना लेंगे। इसी तरह से हम सारे आटे की पेड़ा बना के रख लिया है। अब चकले के ऊपर एक आटे की पेड़े को रख के हम हल्के हाथ से इसको आटा लगाए बिना बेलते जाएंगे, करीब 3 से 4 डायामीटर के जितना। हमें बेलते वक्त ऊपर से नीचे बेलन को चलाना है और इस पूरी को ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है, ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। अब हमने पूरी को बेल लिया है। मैं आपको एक और पूरी बना के दिखाती हूँ। अब एक आटे की लोई को हम लेके चकले के ऊपर रख के धीरे धीरे बेलते जाएंगे। ऊपर से नीचे तक हमें बेलन को चलाना है और पूरी हमारी ना ज़्यादा पतला होना चाहिए, ना ज़्यादा मोटा रखना चाहिए। मीडियम कंसिस्टेंसी का पूरी करीब 3 से 4 डायामीटर का हमने बना लिया है। हम इसी तरह से सारे पूरी बना लेंगे। अब हम इस पूरी के ऊपर 1 से 1.5 चम्मच के जितना मावा का स्टफिंग रख के अच्छे से सेट करेंगे और चारों किनारों पे उंगली से पानी लेके किनारों को पानी लगाएंगे। अब हम आटे को फोल्ड करके स्टफिंग के ऊपर डालेंगे और दोनों कॉर्नर्स को एडजस्ट करेंगे और हाथ से हम दबा के लॉक करेंगे। और अब एक फोर्क की मदद से हम कॉर्नर्स को अच्छे से लॉक करते जाएंगे। इससे हमारी पूरी की कॉर्नर्स अच्छी तरह से सील भी हो जाएगा और देखने में भी बढ़िया दिखेगा और तलते वक्त ये बिल्कुल नहीं खुलेंगे। मैं आपको एक और गुजिया बना के दिखाती हूँ। अब हमने एक पूरी ले ली। पूरी के ऊपर आधा हिस्से में हम मावा स्टफिंग रखेंगे और बाकी का आधा हमने खाली छोड़ा है। अब सारे कॉर्नर्स को उंगली के मदद से पानी लगा लेंगे। पानी लगाने के बाद हम मावा के ऊपर फोल्ड डालेंगे। फोल्ड को अच्छे से एडजस्ट करेंगे और उंगली से अच्छे से दबाते जाएंगे। अब हमारा गुजिया सील हो गया है और हम एक फोर्क की मदद से कॉर्नर्स को अच्छे से प्रेस करते जाएंगे। इससे एक बढ़िया डिज़ाइन भी आएगा और हमारी गुजिया का कॉर्नर्स अच्छे से लॉक भी हो गए। ये तलते वक्त बिल्कुल नहीं खुलेगा और इसकी अंदर की स्टफिंग बाहर नहीं निकलेगी। अब हमारी ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। हमने 4 गुजिया बना के रख लिया है। अब हम एक एक करके गुजिया को तेल में डालते जाएंगे और मीडियम फ्लेम रख के हम दोनों तरफ गोल्डन कलर आने तक पलट पलट के तल लेंगे। अब हमारी गुजिया में गोल्डन स्पॉट्स आने लगे हैं और ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इन गुजिया को हम एक प्लेट में निकालेंगे। हम इसी तरह से सारे गुजिया बना के तैयार कर लेंगे। अगर आपको ये मेरा गुजिया का रेसिपी पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को ऐसे ही नए नए रेसिपीज़ को देखने के लिए। फिर मिलती हूँ एक और नए रेसिपी के साथ। धन्यवाद।